माँ के साथ साथ कुपोषित बच्चे के अलावा अन्य सभी स्कूली बच्चों को हम इस योजना के साथ कवर करने वाले हैं। और आपने जो उदाहरण अभी मेरे सामने एग्जाम्पल इंडोनेशिया का दिया है, मैं चाहूँगा कि सचमुच हमारी एक टीम आपके मार्गदर्शन में वहाँ पर विजिट भी करें, देखें, तो हमें इस मिशन को आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज आपकी उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने EI प्रज्ञा के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। EI प्रज्ञा उत्तर प्रदेश के युवाओं को, खासतौर पर 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेंड करने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे उन्नत जो तकनीकी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर भारत के, खासतौर पर अगर हम तकनीकी मानचित्र को एक बार अवलोकन करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा आज से एक दशक पहले तक थी कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का एक बैरियर है। आज हम बैरियर नहीं बल्कि भारत के विकास में एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार के अभियान इसको एक नई गति प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ विभिन्न हमारे जो विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इन सभी के द्वारा ये सभी संचालित होंगे। इसमें हम EI प्रज्ञा कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों के किसानों को भी, छात्र छात्राओं को भी, शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूहों को, महिलाओं और प्रधानों के साथ साथ जो हमारे CSCs हैं, इनको भी इसके माध्यम से हम इस पूरे अभियान के साथ उन्हें डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षण करने का काम भी करेंगे। इसके साथ ही इसके माध्यम से हम इस पूरे कार्यक्रम में, जिसमें डिजिटल साक्षरता से सशक्त बनाकर बदलते जो तकनीकी परिदृश्य है उसमें उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि उन्हें रोजगार, कृषि और उद्यमिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए नए अवसरों को हम यहाँ पर आगे बढ़ा सकें और उन्हें आज के इस डिजिटल युग की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में भी प्रदेश सरकार उसमें उनका सहयोग कर सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ में माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, HCL, वाधवानी फाउंडेशन, अमेजॉन, गूगल और IMIB जैसे वैश्विक स्तर के संस्थाओं की सहभागिता इस पूरे कार्यक्रम में, EI प्रज्ञा के कार्यक्रम में हमारे साथ में है। इस कार्यक्रम में इससे जुड़े हुए उनके जो अधिकारीगण हैं, गूगल से श्री लोकेश लोहानी, HCL कॉरपोरेशन से सुश्री कीर्ति करमचंदानी, गोवे से श्री अरुण प्रकाश, वाधवानी फाउंडेशन से सुधीर अग्रवाल और IMIB से श्री राहुल मुरजानी इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में इनके इस सकारात्मक योगदान के लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम की उपस्थिति में EI प्रज्ञा का एक कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के विजन को
एक नई गति देने में अपनी भूमिका का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने जा रहा है। इस गति को और तीव्र बनाने में हम निर्णायक भूमिका के साथ आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक बार फिर से प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक, वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक और उनके सभी डायरेक्टर्स का हृदय से उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि उनकी विशेषज्ञता का लाभ उत्तर प्रदेश लेकर के सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा और अगले 3 वर्ष के अंदर हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।